वीवर्स आज मेडिकल या मेडिसिनल यूजेस ऑफ लीचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पुराने ज़माने में एक मिसकंसेप्शन थी और वो मिसकंसेप्शन ये थी कि बीमारियों की वजह बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड एकमुलेट होना और गंदा खून बॉडी में जमा होना जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी। तो इस ब्लड को रिमूव करने के लिए जो टेक्निक यूज़ किया जाता था उसको ब्लड लेटिंग टेक्निक कहते थे। और इस टेक्निक के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता था उसे लीचेस कहते हैं। तो एक पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लीचेस को बॉडी के साथ अटैच करके इससे ब्लड रिमूव किया जा रहा है। तो इस टेक्निक को जिसमें लीच को इस्तेमाल किया जा रहा है इसे लीच थेरेपी कहते हैं। मतलब लीच को बॉडी के साथ अटैच करके ब्लड को निकाल लिया जाता था। आजकल भी ये टेक्निक मुसलमानों में जिसे हजामा कहते हैं, तो हजामा में ये आप देख सकते हैं कप्स बॉडी के साथ अटैच किए हुए हैं और इससे ब्लड रिमूव किया जा रहा है। ग्रीक्स में तो फिर ये टेक्निक ख़त्म हो गई और इस चीज़ को अबंडन कर दिया गया कि इस तरह कुछ नहीं होता बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड या गंदा खून, और ये चीज़ गलत है। लेकिन लीच के जो यूजेस फिर सामने आ गई मज़ीद, तो उसी की वजह से फिर आखिरकार 2004 में लीच को एफडीए ने भी अप्रूव कर दिया मेडिकल यूजेस के लिए। So you can see leech is cleared for medical use by the FDA. After thousands of years of use, FDA approves leeches as medical devices. तो फिर लीचेस को मेडिकल यूज़ के लिए वो अप्रूव कर दिया गया। लेकिन आजकल जो यूजेस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं और जो है वो लीच के अपने डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो मेडिकली यूज़ होती हैं। तो डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए इनमें कौन सी चीज़ें, एक तो ये है कि लीच जब बॉडी के साथ अटैच हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ये खून चूसता है। इसमें चूँकि फूड है और यही इनका फूड है, ये एक एक्सटर्नल पैरासाइट है, तो ये बॉडी से खून चूस लेते हैं। अब इसके लिए कि ये अननोटिस्ड रहे, होस्ट को पता ना चले कि कोई चीज़ बॉडी के साथ अटैच हुआ है, तो उसके लिए ये एनाल्जेसिक या एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक है इसका फिर ह्यूमन में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए कि बॉडी को ब्लड सप्लाई हो, लीचेस को ब्लड सप्लाई हो कंटिन्यूस, तो उसके लिए ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसे हिरोडीन कहते हैं। तो इस हिरोडीन का भी अभी इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात यह है कि ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो ब्लड आ रहा है उसमें कई माइक्रोब्स ना हो, उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस ना हो, तो उसको रिमूव करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें, नंबर फर्स्ट ये एंटीकोगुलेंट्स, नंबर 2 इसमें जो एनाल्जेसिक या एनेस्थेटिक्स होते हैं, नंबर 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस ये सिक्रीट करते हैं। तो इसके यूजेस हैं अब ह्यूमन में। तो इस तरह कौन सी बीमारियां हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसका यूज़ हो रहा है आजकल, तो इससे और भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, लेकिन किसी वक्त में इसका इस्तेमाल होता रहा जो लीचेज़ हैं। तो नंबर फर्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि जब कोई सर्जरी होती है, तो सर्जरी में ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह इसमें एक सर्जरी हुई है। इससे राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी है। तो ये एक माइक्रो सर्जरी होती है। इस सर्जरी में अक्सर टिश्यूज़ डैमेज हो जाती है और जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाती है तो उसके रिपेयर के लिए टिश्यूज़ भी डैमेज हो जाती है, इसके साथ आर्टरीज़ और वेंस जो है वो भी डैमेज हो जाती हैं। टिश्यूज़ फिर आसानी के साथ रिपेयर्स होते हैं। इस तरह जो आर्टरीज़ है वो भी रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन जो वेंस है वो आसानी के साथ रिपेयर नहीं होती है और इसको वेनस कंजेशन कहते हैं। तो उस वेनस कंजेशन को रिमूव करने के लिए फिर लीचेस को अटैच किया जाता है। तो जब लीचेस को अटैच करते हैं तो एक जो एक्स्ट्रा खून यहाँ पे एकमुलेट हो गया है क्योंकि वेंस यहाँ से खून को ड्रेन नहीं कर पा रही, तो उस खून को रिमूव करने के लिए दूसरी बात यह है कि ये जो एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं तो वो एक कंटिन्यूस सप्लाई वहाँ पे बहाल कर देते हैं वेंस में, फिर जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिमूव करने के लिए भी ये लीचेस मदद देती हैं और जो एंटी माइक्रोबियल ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं तो उसमें भी फिर हेल्प करते हैं। तो वेंस इसके साथ उसमें कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई और फिर यहाँ जो डैमेज है उसको फिर रिपेयर करने के लिए भी ये लीचेस यूज़ होती हैं। एक ये यूज़ है।
नंबर सेकंड ये है कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर ये मसला होता है कि न्यूरोपैथी और या इस तरह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है उसके साथ फिर किसी मखसूस एरिया में ब्लड या बिल्कुल कम जाने लगता है या इस तरह होता है कि बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पे फिर स्वेलिंग आ जाती है और वो जगह फिर रिमूव करना पड़ता है, जिसे लिम्ब एम्पुटेशन कहते हैं। तो उस लिम्ब एम्पुटेशन को प्रिवेंट करने के लिए लीच अटैच किया जाता है और उस वो जो लीच है वो हेरोडीन सिक्रीट करता है, तो कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई वहाँ पे फिर बहाल हो जाती है। तो ये लिम्ब एम्पुटेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक यूज़ है। नंबर थर्ड यूज़ इसका जो है वो ये रीअटैचमेंट जो सर्जरीज़ होती है, अक्सर कोई फिंगर वगैरह कट जाता है तो उसको फिर रीअटैच कर दिया जाता है सर्जरी के ज़रिए। जैसे इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो फिंगर दोबारा रीअटैच हो जाता है तो उसमें फिर वही बात है कि टिश्यूज़ और आर्टरीज़ वगैरह या सारी चीज़ें तो रिपेयर हो जाती है, लेकिन जो वेंस हैं यहाँ पे वो फिर आसानी के साथ रिपेयर नहीं होती, जिसे वेंस कंजेशन कहते हैं। और वेन कंजेशन की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आती है, वो डिस्कलरेशन होती है वहाँ पे, और प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं होता वहाँ पे। तो लीच को जब अटैच किया जाता है तो एक तो जो एक्स्ट्रा ब्लड वहाँ पे एकमुलेट हो गया है उसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि आर्टरीज वेंस में जो कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई है वो फिर बहाल हो जाती है, और वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन है जो, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करता है, तो उसकी वजह से फिर जो ये चीज़ें वो इसके साथ ठीक हो जाती हैं। मेरे ख़्याल में आजकल ये चीज़ें इस तरह नहीं हो रही, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई है और सर्जरीज़ वगैरह इसके लिए अब, और केमिकल्स जो एंटी कोगुलेंट है या इस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी है या एंटी माइक्रोबियल है, काफ़ी सारी बेहतरीन ड्रग्स आ गई है तो वो यूज़ होती है। तो किसी ज़माने में काफ़ी हद तक इस चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा है। तो ये मैं लीचेस के मेडिसिनल यूजेस या मेडिकल यूजेस के बारे में आप लोगों को मैंने बताना था। सो दैट्स ऑल अबाउट द medical uses of leeches. If you have any question, so you can ask in the comment section, and your suggestions are welcome. So you can give suggestion about the improvement of the channel, or how to make the videos in a better way. Allah Hafiz.